Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 56 है और इसकी डेट है 31 दिसंबर 2021. ठीक है, यानी कि ये आपका 2021 का लास्ट डे है. ओके, तो आई होप आपके लिए आने वाला जो ईयर है बहुत अच्छा हो, प्रॉस्पेरस हो. आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कीजिए. ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. देन आपको आपकी वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करनी है. ठीक है, अभी आपका टॉपिक है वर्कशीट का मनी एंड क्रेडिट. क्रेडिट रेफर्स टू an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promises of future payment. टर्म्स ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट की क्या क्या नियम होते हैं, शर्त होते हैं. इंटरेस्ट रेट, कलेक्टरल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट सॉरी. ठीक है, तो देखो क्रेडिट क्या होता है. जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप उसको ब्याज भी देते हो, कुछ पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा के देते हो. तो जो फ्यूचर में आप उसको रिटर्न करने के टाइम पे जो थोड़े बहुत पैसे देते हो एक्स्ट्रा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट. ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है. ठीक है, कोलेटरल होता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मतलब आप जब भी रेंट लेते किसी से, कुछ भी पैसा जो है आप लेते हैं, आप किसी पे उधार लेते हैं किसी से, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, या तो आप पेपर वगैरह रखते हो बैंक में जब आप बैंक से लोन लेते हो, या कुछ भी आप रखते हो. ठीक है, और मोड ऑफ रीपेमेंट कि आपकी जो रीपेमेंट जो होगी, आप एक्स्ट्रा पैसा जो देंगे ब्याज के तौर पे वो कैसे देंगे. ठीक है, क्रेडिट एज एन एसेट. कई बार जो ये क्रेडिट है हमारे लिए एक बहुत अच्छी एसेट हो जाती है. देखिए कैसे. ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन आ शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग शूज़ इन बल्क. फेस्टिवल सीजन था तो सलीम नाम का जो इंसान है उसको काफ़ी बल्क में शूज़ बनाने का ऑर्डर मिलता है. विद इन मंथ्स टाइम मतलब एक महीने के अंदर उसको बहुत सारे शूज़ बनाने का ऑर्डर मिल जाता है. टू कंप्लीट हिज प्रोडक्शन ही हायर्ड एक्स्ट्रा वर्कर एंड हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल. अब भाई देखो उसको ज़्यादा शूज़ बनाने तो काम करने के लिए मजदूर भी रखने पड़ेंगे क्योंकि एक ही मंथ का टाइम है उसके पास. ठीक है, और तो और उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए. ही आस्क द सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर. वो बोलता है कि अभी आप मेरे को सामान दे दो, मैं आपको जो पे है वो बाद में कर दूंगा. ठीक है, देन ही टेक सम एडवांस पेमेंट फ्रॉम द ट्रेडर. बाय द एंड ऑफ द मंथ ही इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी ही हैड बोरो. मतलब एक टाइम बाद क्या होता है ना, मतलब उसने रेंट तो लिया ही है कि भाई आप मेरे को अभी दे दीजिए, बाद में मैं आपको रिटर्न कर दूंगा जब मेरा सामान बिक जाएगा. तो उसने कुछ पैसा उधार लिया और इन द एंड क्या होता है वो अपना पूरा शूज़ जो है उसको डिलीवर कर देता है. उसको बहुत प्रॉफिट होता है. ठीक है, और जो पैसा जो उसने उधार लिया था उसको भी वो बोरो मनी जो है उसको रिटर्न कर देता है. ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्रेडिट जो था मतलब उधार लेना जो रहा इसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा, फायदे का सौदा रहा. ठीक है, अ फार्मर स्वप्ना पिक अप अ लोन फ्रॉम अ मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन. अब देखो एक स्वप्ना नाम की एक फार्मर है, लेडी फार्मर है. ठीक है, तो वो कुछ पैसा उधार लेती है ताकि अपनी खेती जो है उसको ठीक से कर सके. बट अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप वॉज हिट बाय द पेस्ट्स एंड देयर वॉज क्रॉप फेलियर. लेकिन क्या होता है ना, उसकी जो क्रॉप है उसमें पेस्ट्स मतलब होता है वो छोटे छोटे कीड़े जो हो जाते हैं ना, फसल में कीड़े लग जाते हैं, जैसे आपकी फसल ख़राब हो जाती है तो उसके साथ वही होता है. प्लस सीज़न ख़राब होने की वजह से उसका क्रॉप फेलियर भी हो जाता है. सो शी इज़ अनेबल टू रीपे द लोन एंड डेप्ट ग्रो लार्जर विद इंटरेस्ट. अब क्या होता है भाई, जब उसकी फसल ख़राब हो गई है तो वो पैसा कैसे देगी जब उसके पास खुद ही कुछ पैसा नहीं है. तो क्या हुआ, उसने जो टैक्स लिया था, उसने जो लोन लिया था उसके ऊपर अब इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वो कर्ज के जाल में फंस जाएगी. ठीक है, तो देखो क्रेडिट का हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देखे. कई बार क्रेडिट लेना यानी कि लोन लेना फ़ायदेमंद भी होता है, कई बार नहीं भी होता है. कई बार आप फंस जाते हैं, कई बार आपको प्रॉफिट होता है तो आप बच निकलते हैं. ठीक है, अब देखो वर्कर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप.
अब देखो लोग क्या करते हैं ना, अपना ग्रुप बना लेते हैं कि भाई हाँ हम लोग 10 लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं। कमेटी, आपने सुना होगा भाई, कमेटी भी डालते हैं कुछ लोग, तो जब काम होता है तो लोग अपने पैसे निकलवा लेते हैं। तो सेम उसी को आप समझते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी समझ सकते हो। ये कुछ लोगों का मिलजुल कर एक बनाया गया ग्रुप होता है, ठीक है। गांव वगैरह के लोग ज़्यादातर इसको बनाते हैं, और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन द रूरल पुअर्स स्पेशली वुमेन्स, मतलब ये क्या करते हैं, ज़्यादातर गांव के गरीब औरतों को इकट्ठा करते हैं। प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या कर देता है, लोन प्रोवाइड करता है। अदरवाइज अगर आप किसी साहू महाजन वगैरह से लेंगे तो आपको बहुत ऊंची दरों पर आपको ये लोन लेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन्स विदाउट कोलेटरल, विदाउट एनी कोलेटरल आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कलेक्शन ऑफ सेविंग फ्रॉम मेंबर्स, और जो सब मेंबर हैं ग्रुप के सब लोग मिलकर अपना पैसा जो है कलेक्ट करेंगे। प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशू, अब देखो 4 लोग अगर इकट्ठे होते तो अपनी 4 समस्याओं को बताते हैं, ठीक है, उसका अलग अलग सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि डिस्कस होता है सोशल इशू के ऊपर, और प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की बातें भी होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके मैंने डायरेक्ट आंसर आपके लिए अपलोड किए हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट से आप क्या समझते हो? क्रेडिट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच अ बोरोवर रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू नाउ एंड एग्रीज टू रिपे द लेंडर एट सम डेट इन अ फ्यूचर। मतलब वही आपने लोन लेते हो तो एक पेपर होता है ना जहाँ पे आपको बैंक वाले से मिलता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इस तारीख को जो है लोन लिया है और इस तारीख को ये लोन जो है इतने पैसे के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगा, ठीक है। Credit also refers to an accounting entry that either decrease asset or increase liabilities and equity on the company's balance sheet। मतलब वही कि उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा और अभी क्या है, ये सब कुछ मतलब पूरा जो शीट बनता है उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ज़्यादातर ये रूरल एरिया की विमेंस वगैरह बनाती हैं जो पुअर होती हैं अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलिवेटिंग पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को हटाने में, एलिवेटिंग का मतलब होता है एलिमिनेट करने में, हटाने में, एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ को हटाने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हैं, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल मैटर्स, मतलब वुमेंस को फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप विच आर फॉर्म्ड विद अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मेंबर। ये जो है एक सोशल ग्रुप की तरह होते हैं जिसमें कम से कम 10 से 20 मेंबर जो हैं होते हैं शामिल, ठीक है, चाहे फिर वो फीमेल हों और मेल हों। There are several social economic benefit of these group which include education awareness, self-independence and also participate in various affairs of the village। अब देखो वही 4 लोग मिलेंगे तो अलग अलग अपनी बातें बताएंगे, एक दूसरे को अवेयर करेंगे कि नहीं भाई ऐसे भी होता है, ठीक है। तो हम खुद से जो है एक इंडिपेंडेंट बनने की हमारे अंदर जो है इच्छा आती है, ओके। Next है, there are groups having common interest and collectively work towards betterment of the society. It helps to bring the privileged section of the society to the forefront। इसमें क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि जो आपकी सोसाइटी का एक जो ऐसा तबका, एक ऐसा ग्रुप जो पीछे रह गया था, ये उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सोसाइटी में कुछ लोग जो जिनको प्रिविलेज मिली हुई है उनको हटा के जिनको प्रिविलेज नहीं मिली हुई है, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको भी डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेब्ट ट्रैप स्टार्ट, इलैबोरेट विद एग्जांपल। कि कैसे एक डेब्ट ट्रैप जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि ऋण का जाल जो है वो शुरू होता है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर बोरोवर इज़ अनेबल टू पे द प्रीवियस लोन एंड ही टेक्स न्यू लोन, दिस इज़ कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। देखो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो बोरोवर है यानी कि उधार लेने वाला जो बंदा है वो पिछला लोन तो वापस कर ही नहीं पाता बल्कि नया और ले लेता है। तो एक तरीके से वो कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है ना, इसको ही बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अभी हमने ऊपर किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था किसका, मैं तो नाम भी भूल गई, हमने ऊपर
हमने यहाँ पे स्वप्ना का एग्जांपल पढ़ा था ना कि कैसे उसने लोन लिया और लेकिन उसकी फसल ख़राब हो गई तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी। अब यहाँ पे देखो, राम हैज़ टेकन लोन टू पे फी ऑफ हिज सन एंड ही इज़ अनेबल टू पे दैट लोन एंड टेक सेकंड लोन टू पे फीस। मतलब राम ने जो है अपने बेटे की फ़ीस भरने के लिए पहली बार लोन लिया, लेकिन उसको रिटर्न कर नहीं पाया। अब दूसरा साल लग गया तो उसको दूसरे साल की भी फ़ीस देनी पड़ेगी। उसने फिर से लोन लिया, ठीक है। उसको नहीं पता कि वो अपना लोन जो है वो कब तक चुकाएगा, ठीक है। तो इसको ये एग्जाम्पल हुआ कि कैसे बंदा जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, करों के जाल में फंस जाता है, ठीक है। देखो, डेब्ट प्ले ए पॉजिटिव रोल इन द लाइफ ऑफ सलीम। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन लेना, कर्ज लेना। तो देखो, कई बार लोन लेना जो है वो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है। आप कभी भी लोन लेने को ना गलत तरीके से मत देखो। कई बार हम लोन लेकर जो है काफ़ी बड़े बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर भगवान करे अगर आपका बिजनेस अच्छा हो जाता है तो आपको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सलीम की लाइफ में उस डेब्ट ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था। गिव एनी 2 example from your family or relative in whose life credit has played an पॉजिटिव रोल। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो है कि आपकी फैमिली में किसी को लोन लेने से फ़ायदा हुआ तो वो बताना है, ठीक है। इन दिस केस सलीम obtain credit to meet the working capital needs of production. The credit help him to meet the ongoing expense of production, complete production on time and thereby increase the earning. Credit however play a important role and positive role in this situation, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू गाइज। बाय बाय।